इन 5 लोगों को घर से कभी खाली हाथ न जाने दें। सभी धर्म में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उसके प्रभाव से उसके इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाए जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कि 5 लोग कौन कौन से हैं। नंबर 1, किन्नर। यदि आपके घर पर किन्नर कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल न करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नर को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नर को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हो तो न दें, लेकिन उससे अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज़ दान करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो ज़रूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप से दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने की। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी नहीं आता था। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। नंबर 3, अपाहिज, विकलांग, लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से क्रूर ग्रहों के ऊपर से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली पे शनि दोष को जीवन में दुख तकलीफ लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जीवन में दुख तकलीफें एक कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से कहीं ज़रूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि ज़रूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनि का देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ न लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं तो खाने या पानी पीने लायक कोई वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर कहीं भीख मांग रहे लोगों को दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारें नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो सकते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हो तो कभी भी दुत्कारें नहीं। नंबर 5, घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर
घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते रहते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपकी घर की बेटी आपके घर से आगे अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी को भी अपमान ना करें, इससे घर की सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो भी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।